आज डॉक्टर्स ने किया हुआ था क्लिनिक को फुल टाइम गंदा। चले आज शेल्टर चलते हैं और देखते हैं कि एनिमल शेल्टर में क्या हो रहा है। कभी सोचे आप लोगों ने इन छोटे बच्चों के ऊपर से जब गाड़ी या बाइक गुजर जाती है और ये पैरालाइज हो जाते हैं तो इनकी ज़िंदगी किस तरीके से हो जाती है। इस वक्त जब आप वीडियो देख रही हैं ये ब्लैक किटन जो है इसकी डेथ हो चुकी है और ऑरेंज किटन बहुत तेज़ी से रिकवर कर रहा है। शेल्टर में रोज़ ही कितने बच्चे ना जाने अपनी ज़िंदगी की आखिरी जंग लड़ते हैं और कितने बच्चे ज़िंदगी की तरफ वापस लौट आते हैं। मेरा नाम अहमद बिलाल और मैं 3 साल से कराची में इन जानवरों की हेल्प कर रहा हूँ। इससे पहले तो आप लोग मुझे बताएं कि इस ऑरेंज किटन का नाम क्या रखें। छोटा सा मासूम दिन में 2 दफ़ा इंजेक्शन लगवाता है और दर्द से तड़पता रहता है, लेकिन हिम्मत नहीं हार रहा, पूरी हिम्मत कर रहा है। अगर आप में से कोई इसके लिए ट्रीट्स या कोई गिफ्ट भेजना चाहे तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं आपका नाम लेकर इसको ट्रीट्स खिलाऊंगा और बताऊंगा कि तुम्हारे लिए किसी ने प्यार भेजा है। इसी तरीके से शेल्टर में रोज़ाना 100 से ऊपर एनिमल्स का फ्री में ट्रीटमेंट होता है। अगर अभी तक आप वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें और मुझे बताएं कि आपने सबसे पहला कौन सा एनिमल रेस्क्यू किया था। उसके बाद शेल्टर में एक छोटी पर्शियन कैट आई हुई है। अगर कोई अडॉप्शन पे अच्छा घर इसको देना चाहे तो ज़रूर बताइएगा। ओए ओए हाँ हाँ क्या हुआ मेरे? ओए भाई अंदर अंदर ले ला अंदर, बाहर नहीं आना नहीं। आज शेल्टर में सर्जरी की हुई मामा का चौथा दिन है जिसको हम ज़बरदस्ती दूध पिला रहे हैं, खाना खिला रहे हैं और पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ज़िंदगी की तरफ वापस आ जाए। इस मामा कैट के बच्चे ज़बरदस्ती ऑपरेशन के थ्रू करने पड़े थे क्योंकि वो अंदर मर गए थे और कुछ बच्चे फंस गए थे। इसका C सेक्शन हुआ था। रोज़ाना इसको सिरिंज से थोड़ा थोड़ा करके दूध पिलाया जाता है। शाबाश मेरा बच्चा, शाबाश। मामा थोड़ी सी जेली खाओगी आप? जो इस पेज के पुराने मेंबर्स हैं उन्हें कुकी ज़रूर याद होगी। पता नहीं इस बच्चे को देख के मुझे हमेशा अपना कुकू याद आ जाता है। उसके बाद और पैरालाइज्ड बच्चों को टेबल पे लाया गया और बारी बारी उन सबको दूध पिलाया। मैं मेक श्योर करता हूँ जितने भी पैरालाइज्ड बच्चे हैं उनको अपने सामने फीड कराऊँ ताकि दिल को तसल्ली रहे कि इनको कोई ना कोई पीछे खाना खिलाने वाला है, और अगर कुछ नहीं तो कम से कम एक टाइम तो ये मेरे सामने प्रॉपर खाना खाते हैं। वो बाहर खाली हुआ है, वो केस साफ करके उसमें अभी बच्चों को शिफ्ट करें। उसके बाद बारी आ जाती है हमारे पास हमारे सबसे छोटे और सबसे शरारती मेहमान, हमारे छोटे डॉगू की, जो कि जब हमारे पास आया था कीड़ों से भरा हुआ था। अब तो भाईजान को कंट्रोल करना मुश्किल है। कोई आता है तो सबसे पहले उसको यही लगता है कि शायद उसको लेने आए हैं, फ़ौरन रेडी हो जाता है और 2 हिला हिला के उसको देखना शुरू हो जाता है और उसको अपनी तरफ बुलाता है और कहता है कि काम करो, मुझे यहाँ से ले जाओ, मैं यहाँ केज में नहीं रहना चाहता, मुझे घर चाहिए जहाँ पे मैं भाग सकूँ। और उन सबसे प्रॉमिस कर रहा होता है कि अगर आप मुझे लेके जाओगे तो मैं सबसे अच्छा बेबी बन के दिखाऊंगा, मैं आपका ख्याल भी करूंगा और आपसे बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करूंगा। शेल्टर में इसी तरीके से ज़िंदगी चलती जा रही है। कभी सुबह बच्चों को फोर्स फीड कराना पड़ता है और कभी रात को फोर्स फीड कराना पड़ता है। ये एक छोटी सी कोशिश है जो कि हम लोग कर रहे हैं कि किसी तरीके से तमाम बच्चे अपनी ज़िंदगी की तरफ ज़बरदस्ती वापस लौट पड़े। इसमें कोई शक नहीं कि हमेशा अल्लाह पाक का साथ रहा और आप लोगों ने भरपूर प्यार किया और भरपूर ख्याल किया। आज मैं बाजार से आते हुए शेल्टर के लिए तमाम सफाई वाला सामान और शॉपर बैग्स और सब लेकर आ गया था ताकि वो डस्टबिन में चढ़ा दी जाए। आ गया पूरा। ट्यूबलाइट लगी ना, देखो ये वाली लाइट क्यों नहीं ऑन करके आप लोग? अच्छा ठीक है। आज शेल्टर में एक और काका भी आया जिसका सारे का सारा मुंह एक साइड से कीड़े खा गए हैं। जब ये आया था तो ये बहुत बुरी हालत में है। अब इसको शेल्टर में आए हुए कुछ दिन हो गए हैं, कीड़े साफ़ कर दिए गए हैं और रोज़ इसको दवाई लगती है। पहले तो मुझे लगता था कि शायद ये बच्चा कभी बचेगा ही नहीं, जिस तरीके से इसका पूरा मुंह कीड़े खा गए थे, लेकिन बच्चे ने भी हिम्मत की हुई है और डॉक्टर्स भी दिन रात इसकी खिदमत में लगे हुए हैं। दुआ कीजिएगा ये छोटा सा बच्चा वापस ज़िंदगी की तरफ चला जाए, उसी तरीके से सूरज में खेले, तितलियों को पकड़े और जो एक जानवर का ज़िंदगी पे हक है वो इसको हक पूरे का पूरा मिले। अगर आप में से कोई इस बच्चे की हेल्प करना चाहे, इसकी दवाई, मेडिकेशन, खाने में किसी भी तरीके की, तो मुझे ज़रूर बताइएगा और एक मैसेज कीजिएगा। आपकी छोटी छोटी हेल्प हमारे लिए बहुत बड़ा रिलीफ बन जाता है। अब एक छोटे किटन को देख लीजिए, इसको एक बड़े बिल्ले ने मारा था और इतने बुरे तरीके से मारा कि ये पैरालाइज हो गया है, लेकिन ये उठने की कोशिश कर रहा है और डॉक्टर कह रहे हैं कि अभी इसकी टांगों और बॉडी में सेंसेशन है, तो काफ़ी चांसेस हैं कि ज़िंदगी की तरफ वापस आ जाए। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अगर अभी तक आपने वीडियो में कोई कमेंट नहीं किया या इसको शेयर नहीं किया
और बहुत ही गलत बात है। मुझे और मेरे बच्चों को दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। और जब मैं दुआओं में याद करने की बात करता हूँ तो मैं सिर्फ ये जुमला नहीं बोल रहा होता। मैं चाहता हूँ कि जब भी आप अल्लाह पाक के सामने दुआ के लिए हाथ उठाएं तो इन मासूम बच्चों को ना सिर्फ जो सिर्फ शेल्टर में है बल्कि किसी भी जगह तकलीफ़ में है, अल्लाह पाक से ज़रूर इल्तिजा कीजिएगा कि या अल्लाह पाक तेरी बेज़ुबान मखलूक जहाँ भी है उसको अपने करम और उसको अपनी रहमत में रखिएगा। और इन मासूम बच्चों का आपके सिवा वैसे भी कौन है? ये छोटे छोटे बच्चे सिर्फ आपसे ही बात कर सकते हैं, हम तो इनकी ज़बान भी नहीं समझते। दुआओं में याद रखिएगा। अहमद भाई।